आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल को भी निमंत्रण जो है वो दिया गया है। दोनों सदनों के नेता विपक्ष भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज शपथ लेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह रहने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें जो है वो शामिल होने वाले हैं। और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस समारोह में जो है वो शामिल रहेंगे। तो देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। नए उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र कर लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र झारखंड के राज्यपाल जो है वो रह चुके हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं और कोयम्बटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। आरएसएस और जनसंघ के सदस्य रहे। ओबीसी समाज से ताल्लुक। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने वाले हैं और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शपथ होगा, शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और सभी राज्यों के राज्यपाल भी आमंत्रित किए गए हैं। दोनों सदनों के नेता विपक्ष भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाने वाली हैं सीपी राधाकृष्णन, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोयम्बटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। आरएसएस और जनसंघ के सदस्य रहे और ओबीसी समाज से ताल्लुक। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन और चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले। आईएनडीआई उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से इन्होंने हरा दिया है। और साथ ही अब आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले हैं। आईएनडीआई उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया है। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए साधना, अभी से थोड़ी देर बाद जो सेरेमनी है वो सेरेमनी वो शुरू होती हुई नजर आएगी। यानी 9:30 बजे का समय है जब सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए, अगर 9:30 बजे की हम बात करते हैं तो ये एक समय है जो पंडित से कंसल्ट करने के बाद सूत्रों की माने तो ये समय को निर्धारित किया गया है, ऑस्पिशियस माना जा रहा है, जिस वजह से 9:30 बजे ये ओथ सेरेमनी होने वाली है। कौन करवाएगा ये ओथ सेरेमनी? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। जिसके अलावा कौन कौन उपस्थित रहेगा अगर उसकी हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष की ओर से दोनों ही हाउसेस के नेता विपक्ष को बुलाया गया है। संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं
हैं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहने वाले हैं, शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में उपस्थित हैं। अभी से थोड़ी देर बाद वो भी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से राष्ट्रपति परिसर के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर गवर्नर की हम बात करते हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल की हम बात करते हैं, तो उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। संभव है कि कई गवर्नर्स भी इस समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए, अगर हम बात करते हैं इस पूरे सेरेमनी के बाद की, तो सूत्रों की माने तो करीब 10:30 से 11 के आसपास राज्यसभा के, जिस प्रकार से राज्यसभा के चेयरमैन होते हुए नजर आएंगे, तो उन्होंने राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक भी बुलाई है, जिसमें चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि ये पहली बैठक होगी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद। उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ के बाद जो उन्हें यहाँ पर वोटिंग हुई, तमाम काउंटिंग हुई, इलेक्शन किया गया, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी कुर्सी संभालेंगे आप, जिसके बाद फिर पहली ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब प्राजता, बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से कौन कौन यहाँ पर मौजूद रह सकता है, क्योंकि इन्विटेशन उन्हें भी दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही सदनों के जो नेता विपक्ष हैं उन्हें इनविटेशन दिया गया है, यानी लोकसभा से राहुल गांधी और अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को ही निमंत्रण किया गया है। संभव है कि वो दोनों ही इस ओथ सेरेमनी में उपस्थित होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अब प्रायतः देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्योंकि 9:30 बजे ये समारोह है, तो अब तक कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये जो तमाम समारोह है वो राष्ट्रपति परिसर में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल हो जाती है, वो सिक्योरिटी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं या फिर अगर हम सीएम्स की बात करते हैं वो सेरेमनी की, तो इससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सेरेमोनियल हुआ करता है। अगर प्रधानमंत्री का हमें ध्यान है किस प्रकार से जब तीसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, तो कितना भव्य कार्यक्रम किया गया था। वहीं अगर मुख्यमंत्रियों की भी हम बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जब समारोह था तो भव्य समारोह रखा था, मगर इससे अलग उपराष्ट्रपति का समारोह रहता है। तो प्रेसिडेंट परिसर में ही, राष्ट्रपति परिसर में ही ये समारोह रखा गया है, जिसमें तमाम जितने भी गणमान्य हैं वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। मगर अगर आम पब्लिक की हम बात करते हैं तो इस प्रकार की कोई चीजें वहां नहीं होती है। एक सिंपल सी सेरेमनी होती है और जिसके बाद फिर वहां पर ओथ लेते हुए नजर आएंगे द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति उन्हें ओथ दिलाएंगी, जिसके बाद फिर वो 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद तमाम जितने भी गणमान्य हैं जो पहुंचते हुए नजर आएंगे, अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी से थोड़ी देर बाद दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से रवाना होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए क्योंकि उपराष्ट्रपति का ये शपथ ग्रहण समारोह है और चूंकि ये काफी ज्यादा खास भी हो जाता है। देखिए अपराजिता, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से दावा तो जीत का किया ही जा रहा था और ये बम्पर जीत उन्होंने हासिल भी की है, लेकिन अगर विपक्ष की अगर बात की जाए तो चूंकि एक बम्पर जीत के तौर पर हम इसे देख भी रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा ही वोट मिले हैं, 452 वोट। बिल्कुल, देखिए मगर ये दूसरी बार है जब इतने कम आंकड़ों के साथ सत्ता पक्ष को जीत हासिल हुई है, क्योंकि अगर 452 वोटों की हम बात करते हैं, हालांकि इससे कम की उम्मीद थी जरूर एनडीए को, मगर उससे ज्यादा वोट दर्ज किए हैं सीपी राधाकृष्णन, तो एक जरूर ये जीत की एक खुशी की बात जरूर हो जाती है। मगर ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि जिस प्रकार से विपक्ष की अगर बात करते हैं, आंकड़े उतने नहीं है विपक्ष के पास, मगर जिसके बावजूद भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा और डटकर मुकाबला किया है, वो सराहनीय कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो जिस प्रकार से लगातार एक टसल भी देखने को मिली थी, क्योंकि विपक्ष का ये मानना था कि अगर सत्ता पक्ष ने उनसे राय मशवरा कर सीपी राधाकृष्णन को या किसी को भी अगर उतारा होता तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी सहमति उन्हें मिलती, मगर अब चूंकि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, नाम जब सामने आ गया कि सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार रहेंगे, जिसके बाद फिर उनसे उनकी सहयोग मांगी गई, तो इसको लेकर नाराजगी जरूर विपक्ष के अंदर थी। मगर अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकली देखी जाए तो पॉलिटिकली और मोरली दोनों में ही विपक्ष की हम जीत इसमें कह सकते हैं कि दोनों ही तरीके से विपक्ष की जीत जरूर इसमें हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लियर एंड बोल्ड स्टेटमेंट जो विपक्ष के द्वारा दिया गया है कि हम एनडीए उम्मीदवार के सामने झुकेंगे नहीं, हम अपना उम्मीदवार सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात है कि चाहे आंकड़े हमारे पक्ष में हो या ना हो, मगर हम डट कर इसका मुकाबला करेंगे और साथ ही कोशिश भी पुरजोर की गई थी कि कई स्थानों
सांसदों को अपनी ओर की जा सके। हालांकि इसको लेकर ही राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया था कि आत्मविश्लेषण करे सांसद, कॉन्साइंस से वोट करें क्योंकि विप जारी नहीं होता है, तो तमाम चीजें देखने को मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि एक आन बान शान की ये जो लड़ाई थी, ये जो चुनाव था, और जिसमें बिल्कुल एनडीए पक्ष की जरूर जीत हुई है, मगर अगर पॉलिटिकली और मोरली देखते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए चूंकि एक उपराष्ट्रपति के पद पर वो शपथ लेने वाले हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम इसे कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि काफी विश्वसनीय व्यक्ति भी हैं सीपी राधाकृष्णन, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं उनके जो पास्ट की बातें करते हैं, उन्हें जिस प्रकार की जिम्मेदारी इससे पहले भी दी गई है, उन तमाम चीजों को देखते हुए ही इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। यानी अगर हम बात करते हैं झारखंड की, महाराष्ट्र की, जहां पर वो गवर्नर रह चुके हैं, इसके अलावा जहां से वो आते हैं यानी तमिलनाडु से के बड़े नेता माने जाते हैं, और जिस प्रकार से उनकी तमाम जो हिस्ट्री है उसे देखते हुए विश्वास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आरएसएस से यानी करीब 18-19 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे, और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसे बेहद ही सही तरीके से, और तमिलनाडु के चाहे अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष की बात कर ले, 2 बार से कोयम्बतूर के सांसद हो जाए, तो तमाम जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाई, जिसकी वजह से उन पर बीजेपी ने विश्वास जताया। और दूसरी बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अगर हम पूर्व उपराष्ट्रपति की बात करते हो तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान और जगदीप धनखड़ की नहीं बन पा रही थी, और इसकी एक मुख्य वजह थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनके यानी आरएसएस के यानी जो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए। क्योंकि अगर हमें याद है जिस प्रकार से काफी टसल भी यहाँ पर देखने को मिली थी, केवल मॉनसून सेशन की नहीं बल्कि उससे पहले की भी हम बात करते हैं, तो कई बार जो अगर हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं और उपराष्ट्रपति के बयान की बात की जाए, फॉर्मर उपराष्ट्रपति के बयान की बात की जाए, तो कहीं ना मेल खाती भी नजर नहीं आती थी। तो यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनके खेमे से यानी जो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो, उस व्यक्ति को ही उम्मीदवार घोषित किया जाए। और सबसे ज्यादा जिस प्रकार से प्लस पॉइंट उनका ये हो जाता है सीपी राधाकृष्णन का कि आरएसएस के साथ भी जुड़े रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि साउथ को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और खास तौर पे अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, विधानसभा में 4 सीटें, लोकसभा में एक भी खाता नहीं खुला, जिसके लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की साउथ में, तमिलनाडु में अपना खाता खोल सके। और हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक रास्ता जाता है जो भारतीय जनता पार्टी 2026 में जब विधानसभा चुनाव होगा तमिलनाडु का, तो एक बेहतर पोजीशन पर दिखती हुई जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखिएगा।